टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज स्पेशल दिन है। आज हमारा स्पेशल है इंडिपेंडेंस डे का, यानी स्वतंत्रता दिवस स्पेशल। आज मैं आपको दो रेसिपीज बताऊंगा। दो इसलिए कि ये जो पहली रेसिपी है काफी लंबी है। वैसे तो जो दूसरी रेसिपी है वो भी कम लंबी नहीं है, लेकिन ये रेसिपी में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं कि मैं खुद यहां पर गिनते गिनते काफी देर से कोशिश कर रहा हूं कौन सी चीज किस में डाली जाए, कौन सी चीज किस में डाली जाए। खैर, आप देखिए कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स से कौन सी रेसिपी बनाई जा सकती है। इतने साल हो गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए। और हिंदुस्तानी खाने की, भारतीय खाने की यही एक मजेदार बात है कि एक डिश में हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। और दूसरी खासियत यह है कि आज के स्पेशल में ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूं पहली, उसमें काफी नयापन है। इसमें हमने इंडियन इंग्रेडिएंट्स काफी सारे डाले हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इंडियन नहीं है। वो इसलिए ताकि हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो खाना है वो बाहर भी जा सके। तो इसलिए कुछ इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज का इंडिपेंडेंस स्पेशल शुरुआत करेंगे ब्रोकली एंड पाइन नट कोफ्ता से। इसके लिए सबसे पहले ये जो ब्रोकली है उसे आप ब्लांच कर लें। कोफ्ते के लिए सबसे पहले हम तेल ले लेते हैं। साथ साथ ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसमें भी थोड़ा तेल डालकर तेल गरम कर लेते हैं। तेल जब गरम हो जाए तब आप इसके अंदर डालें जीरा। और अब ये जो जीरा है इसका भी रंग बदल चुका है। इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च, रोस्टेड चना दाल, और इसके साथ इसमें हम दलिया डालेंगे। इसके साथ इसमें कुछ काजू। अभी जो ग्रेवी के लिए हमने तेल गरम किया है इसमें भी जीरा डाल देते हैं, और इसमें भी अदरक लहसुन का टेस्ट हम देंगे। और लहसुन, जब तक ये ग्रेवी के लिए अदरक और लहसुन होते हैं, कोफ्ते के लिए हम ब्रोकली ले लेते हैं। और अब इसे हमने सुखाना है। और ये जो ग्रेवी है इस डिश की, ये टमाटर की ग्रेवी है। टमाटर डालें आप। इसे बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, नहीं तो जो ब्रोकली का रंग है वो चला जाएगा। अब इसे हम बंद कर देते हैं। इसे एक बर्तन में आप निकाल लें और कुछ देर ठंडा कर लें। अब ये जो ग्रेवी वाला बर्तन है इसे मैं बड़ी गैस पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी रेसिपी है तो जल्दी पकानी पड़ेगी। इसे मिक्स कर लें और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जायफल, कुटा हुआ जायफल, जावित्री, छोटी इलायची का पाउडर। देखिए काफ़ी गरम मसाले इसके अंदर हम डाल रहे हैं, और नमक। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें पानी डालें और इसमें हम करीब 1 चम्मच मैदा डालते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैदा डालते ही ये कितनी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। और अब इसमें पानी। अब जब ये उबलने लग जाए तब आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और ढक्कन लगाकर इसको 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि जो टमाटर हैं पूरी तरह से पक जाएं और गल जाएं। ये ग्रेवी तैयार नहीं होगी, इसको हमने पकाने के बाद ठंडा करना है और उसके बाद प्यूरे बनाना है इसका। खैर, हम वापस चलते हैं अपने कोफ्ते के पास। कोफ्ता बनाने के लिए ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसे हम ब्लेंडर के अंदर डाल रहे हैं। इसके साथ इसमें डालें हरा धनिया, पुदीना और नमक। इसे अब हम मिक्स करेंगे। ये जो मिक्सचर है इसे हम चेक कर लेते हैं। यदि ये बहुत गीला हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। कुछ देर इसे और करना है हमने। अब इस मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं। अब हम कोफ्ते की स्टफिंग तैयार करेंगे।
और इस स्टफिंग के लिए आप पाइन नट्स ले लें। ये हमने थोड़े से भुने हुए हैं पाइन नट्स। इसके साथ इसमें डालें किशमिश, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस। ये सब चीजें डालने के बाद इसे हम मिक्सी के अंदर पीसेंगे। और अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम कोफ्ते बनाएंगे। बहुत देर बाद कोफ्ते बनाने की बारी आई है। तो ये जो ब्रोकली का हमने मिक्सचर तैयार किया है, उसके पहले हम इस तरह से कोफ्ते बना लेते हैं। और अब ये जो पाइन नट और किशमिश की स्टफिंग है, इसको भी आप ले लें और इसके भी इस तरह से गोले बना लें। और अब इसके अंदर हम ये स्टफ करेंगे। इसको आप फ्लैट कर लें, इस तरह से बीच में थोड़ा दबा लें और इस तरह से बीच में रखें और एक बार फिर इसको गोल कर दें। अब ये जो ब्रोकली के कोफ्ते हमने बनाए हैं, जिसमें हमने पाइन नट और किशमिश की स्टफिंग की है, ये तैयार हो गए हैं। तेल भी गरम है। इसे अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इस रेसिपी में जो कोफ्ते हैं उसको आप गरम ही रखें। कढ़ाई में जो तेल है काफ़ी गरम है अभी, इसलिए गैस बंद कर दी है मैंने, लेकिन तेल फिर भी काफ़ी गरम है और इसमें ये फ्राई हो जाएंगे। तेल निकाल लें। अब हम वापस आते हैं ग्रेवी के ऊपर। इस ग्रेवी को थोड़ी देर ठंडा करके आप प्यूरे कर लें, नहीं तो इसको आप छान भी सकते हैं। प्यूरे करने के बाद या छानने के बाद एक बार फिर इसे हम गरम करेंगे। इसमें हमने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हैं, नमक दिया है, मिर्च दिया है और काफ़ी फ्लेवर दिए हैं, काफ़ी मसाले दिए हैं। अब इसमें डालें थोड़ा मक्खन और शहद। इसे मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें डालें फ्रेश क्रीम। अब ये जो ग्रेवी है ये तैयार हो चुकी है। जब ग्रेवी पूरी तरह से गर्म हो जाए तब कोफ्ते इसके अंदर डाल के लास्ट मिनट पे कोफ्ते इसके अंदर डालें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इंडिपेंडेंस डे पे आज के हमारे स्पेशल में ये जो हमने फॉरेन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये कोफ्ता बनाया है, आपको कैसा लगा हमें जरूर लिख के भेजें। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए नई नई रेसिपीज हम बताएं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने मेथड से। खैर, जैसे भी करें, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आप कुछ नया जरूर करें और जब आप नया करें तो उसको दूसरों के साथ शेयर करें, तभी मजा आता है। खास तौर से इस भारत देश में जब हम शेयर करना शुरू करेंगे अपनी नॉलेज, अपना प्यार, अपना खाना, तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं एक दूसरी रेसिपी के लिए और आप करें नोट इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के। ब्रोकली एंड पाइनट कोफ्ता के लिए, कोफ्ते के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 कलियां लहसुन की कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक, 4 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें, 3 बड़े चम्मच भुनी हुई चना दाल, 3 बड़े चम्मच दलिया, 8 से 10 काजू, 1 मीडियम साइज की ब्रोकली, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ पुदीना, नमक स्वादानुसार, 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और तलने के लिए तेल। स्टफिंग के लिए 3 बड़े चम्मच चिलगोजे, 3 बड़े चम्मच किशमिश, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 नींबू का रस। ग्रेवी के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 6 टमाटर कटे हुए, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, चुटकी भर कुटा हुआ जायफल, थोड़ी सी जावित्री, आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 3 बड़े चम्मच मक्खन, 2 बड़े चम्मच शहद, 3/4 कप फ्रेश क्रीम और 2 बड़े चम्मच तेल। ब्रोकली एंड पाइनट कोफ्ता के लिए तेल में जीरा डालकर भूनें। इसमें बारीक कटा लहसुन, बारीक कटा अदरक, कटी हरी मिर्च और भुनी चना दाल डालकर कुछ देर तक भूनें। इसके अंदर पानी में भीगा हुआ दलिया डालकर मिलाएं। अब इसमें काजू डालकर भूनें और इसमें ब्लांच की हुई ब्रोकली डालकर कुछ देर तक मिलाएं। इसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सी में डालें और इसके अंदर कटा हरा धनिया, कटा पुदीना और नमक डालकर इसे पीस लें। इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इसके गोले यानी कोफ्ते बना लें। कोफ्ते की स्टफिंग के लिए भुने हुए चिलगोजे ले लें और इसके साथ इसमें किशमिश, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और ब्रोकली के कोफ्तों में इसको स्टफ करके इसके गोले बना लें और इसको गर्म तेल में डालकर डीप फ्राई कर लें और इसे निकाल लें।
ग्रेवी के लिए तेल में जीरा, कटा अदरक और कटा लहसुन डालकर भून लें। इसके अंदर कटे टमाटर डालकर इसे पकाएं और इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुटा जायफल, जावित्री, छोटी इलायची पाउडर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसके अंदर पानी और मैदा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक पकाएं और इसे ठंडा करके इसको प्यूरे कर दें। इसे एक बार फिर गर्म करें और इसमें मक्खन और शहद डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें फ्रेश क्रीम डालकर कोफ्तों के साथ इसे सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। आपने कोफ्ते की रेसिपी देखी, बहुत बढ़िया थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारे जो स्पेशल्स होते हैं हम चाहते हैं उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज दिखाएं और कई बार वो थोड़ी मुश्किल भी हो जाती हैं। अब बारी आती है आपकी अपनी रेसिपी की। इस हफ्ते के जो विनर हैं वो कोई मामूली विनर नहीं है, वो खुद शेफ हैं और ये बहुत ही बढ़िया तिरंगी बर्फी की रेसिपी उन्होंने हमारे पास भेजी है। ये जो रेसिपी है इतनी बढ़िया है कि इसमें आप देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे रंग आते हैं। इसमें मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इसलिए क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये नेचुरल कलर्स नहीं हैं। खैर देखते हैं, शायद आने वाले सालों में हमें जो रंग हैं वो नेचुरल मिलने शुरू हो जाएं। अभी तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं तिरंगी बर्फी के ऊपर और इसको बनाने के लिए जो विनर हैं वो खुद हमारे कार्यक्रम में आ जाएंगे क्योंकि शेफ हैं। तो मैं बुला लेता हूं शेफ हरपाल सिंह सोकी को जो बनाएंगे ये बढ़िया सी डिश। शायद आपने पहले भी हमारे कार्यक्रम में इनको देखा होगा। ये जो रेसिपी है हरपाल, इसमें किस तरह का टेस्ट आएगा? आपने आमतौर से देखा होगा हिंदुस्तानी जो मिठाइयाँ होती हैं उनका बेस जो होता है वो एक होता है और उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड करके वो वेरियस मिठाई बन जाती है। और जब भी मैं किसी दुकान के सामने खड़ा होता हूँ तो देखता हूँ कि अलग अलग ट्रेस में अलग अलग मिठाइयाँ और ख़ास तौर से उनके नाम तो बहुत ही अजीब होते हैं, लेकिन बेस एज ए शेफ़ मुझे पता है एक ही होता है। तो आज हमने एक बेस चुना है जो कि कैशूनट बेस है। उससे मैं बताऊँगा आपको 3-4 वैरायटी की मिठाई कैसे बन जाती है। तो मतलब ये एक ही बेस से अलग अलग किस्म की चीज़ें बन सकती हैं। जितनी आप ध्यान से देखेंगे उतनी ज़्यादा आप बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके लिए काजू से, और इसको क्या क्या करना है इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, मेहनत वाली रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा है। खैर घबराने की बात नहीं है, हर किसी चीज़ में जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है मज़ा बहुत आता है। मीठी चीज़ है, ये बर्फ़ी है। तो देखते हैं, काजू से शुरुआत करते हैं और ये जो काजू है इसे हमने पीसना है, ठीक? तो इसको हम पीस लेते हैं। इसको कैसे पीसना है हमने? इस कैशूनट में जितना कम पानी डालेंगे हम उतना अच्छा होगा, क्योंकि बाद में मेहनत कम लगती है। अगर इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है तो बाद में जो इसके साथ शुगर ऐड करते हैं वो भी पूरी पानी फैलती है, तो उसमें करीब आधा घंटा और उसको भूनना पड़ता है। तो इसको पीस लेते हैं। हाँ। तो अब ये तैयार हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। ये जैसे आपने देखा, ये कैशूनट एकदम बारीक है और ये थिक भी है, तो इसे हमें पकाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो एक किसी हांडी में इस कैशूनट पेस्ट को डाल देते हैं। इसके बाद हमें शुगर डालनी है। शुगर पूरी ना हो, ये पाउडर्ड शुगर हो। मार्केट में ये आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर के नाम से मिलती है और इसकी जो मात्रा है जैसे हमने बताई है बिल्कुल उतनी ही डालनी पड़ेगी। अगर कम डाली तो बर्फ़ी में स्वीटनेस नहीं होगा और ज़्यादा डाली तो बर्फ़ी बहुत हार्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई रेसिपी दिखाते हैं तो बाद में जो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं उसको ध्यान से नोट करें, और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ में जैसे बर्फ़ी, केक्स, ऐसी चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो एकदम ध्यान से नोट करें और उसके हिसाब से ही आप बनाएं। और इसमें जो चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी डाली है, कैस्टर शुगर। आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये सूखेगा। पहले जैसे चीनी थोड़ी पिघली है, उसके बाद ये गाढ़ा होता जाएगा और इसको पकने में काफ़ी समय लगता है। शायद इसीलिए ऐसी चीज़ें हम लोग घर पे नहीं बनाते, बाजार से बनी बनाई ले लेते हैं। अब ये जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ये जो पतीला है उससे साइड ये अपने आप छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी अब तैयार हो चुकी है।
और एक और दूसरा तरीका है इसका, आप इसको जब बना लें और उस पे उंगली लगा के देखें, यदि उंगली पे नहीं चिपकता है तो इसका मतलब है कि इसका पकना पूरा हो चुका है। अब ये जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे थोड़ा सा बीट कर लेते हैं हम फूड प्रोसेसर के अंदर। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसे निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं डो की तरह से ये तैयार हो गया है। इसे आप बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएं, क्योंकि जो कैशू नट है, काजू है, उसमें अपना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको ज़्यादा घुमाएंगे तो इसका जो तेल है वो निकल जाएगा। अभी देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन काफ़ी प्लायबल है। आप इससे जो भी चाहें कर सकते हैं। और अब क्या बारी आती है? अब इसके हम 3 हिस्से करेंगे और 3 अलग अलग कलर डालेंगे, यानी कि रेड कलर और ग्रीन कलर डालेंगे और एक इसका नेचुरल कलर रखेंगे। इंडिपेंडेंस डे है, तिरंगा बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको 3 बोल्स के अंदर हमने ट्रांसफर किया है। और अब इसमें हम डालेंगे कलर, और कलर को ऐसे ही नहीं डालेंगे, उसको घोलेंगे पानी में नहीं, रोज वाटर के अंदर, गुलाब जल के अंदर। तो गुलाब जल में हमने हरा रंग और ये दूसरा जो ऑरेंज कलर है, दोनों को घोल लिया है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा कलर डालें क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं। इसे मिक्स कर लें। हाँ जी। और ये दूसरा रंग, अब इसे जो है गूंद लेते हैं ताकि कलर जो है यूनिफॉर्मली पूरा मिल जाए। ये देखिए 2 रंग तैयार हो गए हैं, और एक जो सादा रंग है वो हमने अलग से ही रखा हुआ है। और इसका आपने रोल बनाना है। रोल बनाने के लिए पहले इसे बेलना पड़ेगा हमें। बेलते वक्त हल्का सा कैस्टर शुगर जो है आप स्प्रिंकल कर दें ताकि ये चिपके नहीं, फिर यूनिफॉर्मली इसलिए बेल लें। अब हमने ये तीनों बेल लिए हैं, इसके बाद इसको हम रोल करेंगे। तो सबसे पहले ऑरेंज ले लेते हैं, उसके बाद ये वाइट उसके ऊपर रख लेते हैं और फिर ग्रीन। यूनिफॉर्मली इसे पैक कर ले ताकि ये कलर जो है इक्वली स्प्रेड हो जाए। इसके बाद इसको हम काट सकते हैं। ये देखिए हमने 3 लेयर्स लगा दिए, इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर काटें। खैर मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। आप इस तरह से काट लें। आप जितनी बड़ी बर्फ़ी बनाना चाहें उसके हिसाब से इसके पीसेस काट लें। आप चाहें तो इस तरह की बर्फ़ी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसकी शेप दूसरी कर सकते हैं, डायमंड शेप में आप इसे काट सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोल भी बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पतला बेलें और इसे सारे को इकट्ठा रोल कर लें, और फ्रिज के अंदर रखने के बाद उसके बाद उसके गोल गोल पीसेस आप काटें। बहुत मज़ा आएगा। तिरंगी चीज़ें हैं। आप और भी कलर के साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, फ्रूट्स बना सकते हैं, वाटरमेलन, काफ़ी सारी खेल खेल सकते हैं इसके साथ। लेकिन क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसी बर्फ़ी के ऊपर। और आपने ये जो रेसिपी हमें भेजी, उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोफेशनल्स हमारा कार्यक्रम देखते रहेंगे और हमें ऐसी ऐसी रेसिपीज़ लिखकर भेजेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि शायद कभी आपको भी अपने कार्यक्रम में हम बुला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल आपका। थैंक यू वेरी मच। तिरंगी बर्फी के लिए आधा किलो काजू, 750 ग्राम पिसी हुई चीनी, चुटकी भर केसरी रंग, चुटकी भर हरा रंग और कुछ बूंदे गुलाब जल की। तिरंगी बर्फी के लिए काजू में थोड़ा सा पानी डालकर उसको महीन पीस लें, और इसके बाद इसको एक पैन में डालकर पिसी हुई चीनी डालकर इसे मिला लें और भून लें। इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा करके इसे एक बार फूड प्रोसेसर में मिक्स कर लें और इसके 3 हिस्से कर लें। गुलाब जल में हरा और केसरी रंग डालकर अलग अलग घोल बना लें, और काजू की पेस्ट के एक हिस्से में केसरी और दूसरे हिस्से में हरा रंग डालकर मिलाएं। इसके बाद तीनों हिस्सों को बेल लें और थोड़ा सा दबाएं और इसको काट कर सर्व करें।